क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सोचा है जो हर किसी के लिए जीता है, हर किसी की मदद करता है, हर दर्द को अपने सीने में छुपा लेता है और जब वो इंसान खुद टूटता है तो उसके पास कोई नहीं होता। ये कहानी है शारदा देवी की, एक माँ, एक पत्नी, एक इंसान जिसने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब उसे किसी की जरूरत थी तो सबने मुंह मोड़ लिया। शारदा की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। पति रमेश एक मजदूर था। परिवार में बूढ़े सास ससुर और 3 छोटे देवर। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो समझ गई थी ये जिंदगी आसान नहीं है। सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर खेतों में काम करने जाती, शाम को लौटकर कपड़े धोती, रात को फिर से खाना बनाती और जब सब सो जाते तो अकेले अंधेरे में बैठकर आंसू बहाती। कभी किसी ने नहीं पूछा, शारदा तुम थकती नहीं हो? उसने कभी शिकायत नहीं की, न कभी रूठी, न कभी कुछ मांगा, बस सबके लिए करती रही। एक दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। रमेश महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। शारदा ने अकेले खेत संभाला, घर चलाया, सास ससुर की सेवा की और गांव के बच्चों को पढ़ाकर पैसे भी जोड़े। वो कहती थी, मेरा बेटा रोहित एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उसने अपने गहने बेच दिए, त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे, अपनी सारी ख्वाहिशें दफन कर दी, बस बेटे की किताबें और फीस भरती रही। जब रोहित शहर गया तो वो अकेली रह गई। शुरुआत में रोज कॉल करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीनों तक कोई खबर नहीं। त्योहार पर घर नहीं आया, जन्मदिन पर भी नहीं। हर दिन वो दरवाजे की तरफ देखती रहती। हर बार जब भी कोई साइकिल या मोटरसाइकिल पास से गुजरती तो उम्मीद करती कि शायद रोहित आया हो, लेकिन कोई नहीं आता। रात में तकी से लगकर रोती थी, वही तकिया जिसमें बेटे की पुरानी चिट्ठियां और बचपन की तस्वीरें रखी थीं। और फिर एक दिन वो बीमार पड़ गई, कमजोर हो गई थी, बोलने में भी ताकत नहीं बची थी। पड़ोसी ने रोहित को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अगर आ सको तो आ जाओ। लेकिन उधर से जवाब आया, मैं अभी बहुत बिजी हूं अंकल, अगले हफ्ते देखूंगा। अगला हफ्ता आया, लेकिन शारदा नहीं थी, वो चली गई। उसके अंतिम समय में कोई नहीं था, ना बेटा ना परिवार, बस एक पुराना तकिया जिसमें उसका सारा जीवन बंद था। गांव के कुछ लोगों ने उसकी अंतिम क्रिया की। बेटा नहीं आया, कह दिया, टाइम नहीं मिल पाया। लोगों ने कहा, शारदा बहुत अच्छी औरत थी, सबके लिए किया उसने, उस जैसी औरत दोबारा नहीं मिलेगी। पर जब उसे जरूरत थी तो कोई भी नहीं आया। आज भी उसका घर वैसे ही है। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी है जिसमें शारदा और उसका बेटा बचपन में मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कान अब भी है, लेकिन अब वो मुस्कान सिर्फ एक तस्वीर में है, हकीकत में नहीं। कभी आपने सोचा है आपकी माँ आपसे आखिरी बार कब हंसकर बात की थी? कभी उसके चेहरे की झुर्रियों को गौर से देखा है? वो थकती नहीं, उसका भी मन करता है कोई उसके लिए भी सोचे। हम सबके घर में एक शारदा होती है, कभी माँ के रूप में, कभी दादी के रूप में, कभी बड़ी बहन के रूप में। वो सब कुछ छोड़ देती है बस हमारे एक प्यार भरे शब्द के लिए, और हम कहते हैं, माँ अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। तो अगली बार जब आप व्यस्त हों तो माँ को एक कॉल जरूर कर लेना, क्योंकि जिसके लिए आपने शायद टाइम नहीं निकाला, वो पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी एक आवाज सुनने के लिए जिंदा रही। जिसने सबके लिए कुर्बानी दी, उसके लिए कोई नहीं था।